वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और दूसरा है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स से। तो लिगेंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी। चार्ज के हिसाब से लिगेंड्स को क्लासीफाई किया गया है और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है लिगेंड उसके हिसाब से भी उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन से, जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के हिसाब से लिगेंड्स तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। नेगेटिव लिगेंड्स वो होंगे जिनमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CN-, OH-, Cl-, Br-, I-, NO2- एक्सेट्रा। न्यूट्रल लिगेंड्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल लिगेंड्स आर द लिगेंड्स विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज, जैसे आपका CO, NO, NH3, H2O एक्सेट्रा। और पॉजिटिव लिगेंड्स जिसमें आपके जो लिगेंड है उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव लिगेंड आपके सिर्फ दो ही होते हैं, एक NO+ और दूसरा NO2+। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टेंडेंसी के हिसाब से भी लिगेंड्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। Ligand having one donor atom, that is they supply only one electron pair to central metal atom or ion। तो मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक डोनर एटम है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल F-, Cl-, Br-, I-, NH3, H2O, CO, CN-, OH-, एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड है बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड हैविंग टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम एंड द एबिलिटी टू लिंक विथ द सेंट्रल आयन एट टू पोजीशन। तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट वैसे लिगेंड है जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, यानी कि दो एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और आपके जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है उससे दो पोजीशन से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सलेट आयन, तो इसमें आपके दो डोनर एटम हैं और ये दो पोजीशन से आपका सेंट्रल मेटल से लिंक कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है इथिलीन डायमीन और ईथेन 1,2 डायमीन, जिसमें दो नाइट्रोजन डोनर एटम हैं और इन दोनों से आपका मेटल आसानी से लिंक कर सकता है। ठीक है। थर्ड है पॉलीडेंटेट लिगेंड। लिगेंड हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट टू और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड हैं जिनमें आपके दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है EDTA। तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपके दो नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम है जिससे सेंट्रल मेटल आयन लिंक कर सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग एक टर्म है जो चिलेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, when bidentate and polydentate ligand is attached by two or more donor atoms to same central metal ion forming ring structure, the ligand is called chelating ligand। तो आपके चाहे बाइडेंटेट लिगेंड हो या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं और वो एक लिंक होने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले, एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले, तो उस तरह के लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, ये एक चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि यहाँ पर आपके दो नाइट्रोजन डोनर एटम हैं। इन दोनों से लिंक होने के बाद
सेंट्रल मेटल आयन से जब वो लिंक होगा तो ये एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, इसलिए ये एक चिलेटिंग लिगेंड है। उसी तरह से आपका ऑक्सलेट आयन एक चिलेटिंग लिगेंड है। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, टू। लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। तो वैसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं जिसमें आपका जो लिगेंड है वो दो एटम से लिंक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल SCN दैट इज थायोसाइनेट एंड NCS आइसोथायोसाइनेट, ये इसके नाइट्रोजन से भी लिंक कर सकता है आपका सेंट्रल मेटल आयन या एटम, या फिर सल्फर से भी लिंक कर सकता है। तो एक ही लिगेंड के दो अलग अलग एटम से अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिंक कर रहा है तो उस तरह के लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। एक और है एम्बीडेंटेट लिगेंड आपका नाइट्रो दैट इज़ NO2 और नाइट्रीटो दैट इज़ ONO, ठीक है। तो आज की क्लास का सेकंड टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके भी IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनको फॉलो करना होगा टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। आयंस के नेमिंग का ऑर्डर। The positive ion that is cation, whether simple or complex, is named first, followed by negative ion that is anion. तो आपका जो पॉजिटिव आयन है कॉम्प्लेक्स का, उसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव आयन दैट इज अनायन का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल, और द नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड। तो आपके जो IUPAC नोमेनक्लेचर में जो नाम स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट है वो एक वर्ड में लिखा जाएगा विदाउट एनी स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, तो इसमें कटायन है आपका K+, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद आएंगे इस कॉम्प्लेक्स पर दैट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन पर FeCN6 पर, तो हेक्सासाइनोफेरेट, और आपके सेंट्रल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सिमिलरली इन CuNH3 यहाँ पर कोई कटायन नहीं है तो सीधा हम लोग लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, और फिर जो अनायन है Cl3 दैट इज़ क्लोराइड, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो फर्स्ट है आपका नेगेटिव लिगेंड्स विच विल एंड विथ O। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उनका नाम O से एंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल Cl- दैट इज़ साइनाइड हो जाएगा साइनो, Cl- दैट इज़ क्लोराइड, उसका नाम चेंज हो जाएगा क्लोराइड से क्लोरो और क्लोराइडो, Br- ब्रोमो, NO2- नाइट्रो, ONO- नाइट्रीटो, OH- हाइड्रोक्सो एंड O2- हो जाएगा ऑक्सो, ठीक है। SO4 2- हो जाएगा आपका सल्फेटो, C2O4 ऑक्सलेटो, NH2- अमाइडो, NH2- इमाइडो, NO3- नाइट्रेटो, H- हाइड्रीडो, ठीक है। और जो पॉजिटिव लिगेंड होंगे उनका नाम एंड होगा विथ EM, IUM। तो NO+ नाइट्रोसोनियम और NO2+ हो जाएगा आपका नाइट्रोनियम। और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, ठीक है। दे हैव देयर कॉमन नेम, उनका कॉमन नेम होगा। जैसे NH3 अमीन, H2O विल बी एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, EN इथिलीन डायमीन, PHEN फेनेंथ्रोलीन, PH3 फॉस्फीन, N2 डाइनाइट्रोजन एंड O2 डाई ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स हैव देयर ओन नेम। तो जितने भी ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होंगे उनका कोई स्पेशल नेम नहीं है, उनका जो नाम होता है वही रहेगा। जैसे CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल और C6H5 विल बी फेनाइल।
थर्ड रूल है ऑर्डर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के कुछ ऑर्डर्स हैं जिनको फॉलो करने होंगे। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड वेदर नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, they are arranged and named in alphabetical order without any separation। तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड होंगे, जैसे आपका नेगेटिव लिगेंड भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो तीनों तरह के होंगे, या नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है। एक टाइप से ज़्यादा अगर लिगेंड प्रेजेंट है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो फिर लिगेंड्स को अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाएगा और उनका नाम लिखा जाएगा उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में विदाउट एनी सेपरेशन, मतलब एक साथ कंटिन्यू करके उनका पूरा नाम लिखा जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 4 NO2 ClO4। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके नेगेटिव लिगेंड भी है, न्यूट्रल भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो 3 टाइप के लिगेंड हैं। तो अब इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाएगा और इनका नाम लिखा जाएगा विदाउट एनी स्पेसिंग। तो सबसे पहले आपका ये है क्लोराइडो, ठीक है, ये है नाइट्रो और ये है अमीन। लेकिन ये सिर्फ अमीन नहीं है, 4 है, तो टेट्रामीन। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट C, तो क्लोराइडो, नाइट्रो, टेट्रामीन, कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट। ठीक है, तो इस तरह से लिगेंड्स के ऑर्डर्स को अरेंज करेंगे और उनका नाम लिखेंगे। फोर्थ रूल है नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, व्हेन सेवरल लिगेंड्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ लिगेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा। तो मोर देन वन लिगेंड हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा है, टाइप नहीं है यहाँ पर, नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर ज़्यादा है तो फिर उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। When ligand bears the name di, tri, tetra, etc., then the term bis, tris, tetrakis, etc. are used in place of di, tri and tetra। तो अगर कोई ऐसे लिगेंड हैं जिनके नाम में ही डाई, ट्राई या टेट्रा आता है, तो उस वक्त नंबर ऑफ लिगेंड्स को डाई, ट्राई, टेट्रा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इस तरह के टर्म्स यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ डाई, ट्राई और टेट्रा। फिफ्थ है इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ कटायनिक, मेटल इज़ नेम्ड एज एलिमेंट। तो अगर आपका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपका जो मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल है उसका नाम एक एलिमेंट के तरह लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे CO विल बी रिटन एज कोबाल्ट एंड PT विल बी रिटन एज प्लैटिनम इन कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेम नेम। इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, द मेटल नेम एंड्स विथ 8 ATE। तो अगर जब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपका अनायनिक होगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पर, तब जब आपका जो मेटल है सेंट्रल मेटल उसका नाम जब एंड होगा उसमें ATE ऐड हो जाएगा। ठीक है, इट विल एंड विथ ATE। फॉर एग्जाम्पल CO विल बिकम कोबाल्टेट एंड PT विल बिकम प्लैटिनेट इन एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट Latin name for some metals are used such as Fe in anionic complex is named as ferrate। तो अगर किसी अनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपका सेंट्रल मेटल है जिसका लैटिन नेम होता है, तो वहाँ पर उसका एलिमेंटल नेम नहीं लिखेंगे बल्कि लैटिन वाला नेम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल Fe अगर किसी अनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल है तो उसका नाम आयरन नहीं लिख करके फेरेट लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उनका भी अगर लैटिन नेम है तो फिर लैटिन नेम लिखा जाएगा। ठीक है, और सिक्स्थ रूल है, लास्ट रूल है फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कटायन, अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस। तो आपका जो सेंट्रल मेटल होगा, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स ओवरऑल पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, जो सेंट्रल मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखा जाएगा और उसको एनक्लोज किया जाएगा इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टू राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नंबर 1 CONH3 होल 6 Cl3। तो ये कॉम्प्लेक्स है जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो इस कॉम्प्लेक्स के आगे कोई कटायन नहीं है, तो सीधा हम लोग आ जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में।
स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग इसके लिगेंड का, ठीक है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड है वो चेक करेंगे आप। उसके बाद आएंगे हम सेंट्रल मेटल पर, देखेंगे वो एटम है या आयन है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और एंड में जो अनायन है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 6NH3 है, दैट इज़ हेक्सा अमीन। सेंट्रल मेटल आपका कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3 और अनायन है क्लोराइड। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है। सेकंड है K4FeCN6, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे कटायन पहले है तो कटायन का नाम पहले लिखेंगे पोटेशियम। हेक्सासाइनो 6Cn- है, हेक्सासाइनो सेंट्रल मेटल आपका आयरन है, तो ओवरऑल ये आपका एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल जो है आयरन, उसका लैटिन नेम होता है तो लैटिन नेम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में है 2, ठीक है। तो हेक्सासाइनोफेरेट 2। नेक्स्ट है CuNH3 4SO4, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। फोर्थ K3FeC2O4 होल थ्राइस, कटायन आपका है पोटेशियम, लिगेंड है ऑक्सलेट, तो ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3, ठीक है। नेक्स्ट है CrH2O होल 6Cl3, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल में 3 है और क्लोराइड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCO5, पेंटा कार्बोनिल, क्योंकि 5CO है दैट इज कार्बोनिल लिगेंड है, पेंटा कार्बोनिल आयरन, और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यानी कि आयरन यहाँ पर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है, ठीक है। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। नेक्स्ट है LiAlH4, तो आपका कटायन हो गया लिथियम और लिगेंड है हाइड्राइड, दैट इज टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, क्योंकि ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका एल्यूमिनियम का 3। नंबर 8 CONO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस, तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के लिगेंड हैं, 2 टाइप ऑफ लिगेंड हैं, एक न्यूट्रल है और एक न्यूट्रल है और एक आपका नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। ये आपका अमीन है, 3 टाइम्स है, 3 है तो ट्राइमीन, और ये आपका नाइट्रो ग्रुप है तो ट्राई नाइट्रो, तो ट्राई दोनों का सेम है। नेक्स्ट लेटर देखेंगे, ये आपका है नाइट्रो, N से स्टार्ट हो रहा है, और ये लिगेंड है आपका अमीन, A से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा आपका NH3 का नाम और फिर NO2 का नाम, तो ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, ठीक है। तो ये थे कुछ कंपाउंड्स और उनके IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप इस रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, तभी जा कर के आप कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नोमेनक्लेचर लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नाम लिखना। ओके, थैंक यू।